ओ नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीम नारायण श्रीम नारायण 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 कहते हुए कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। बंधुओं, जैसे ही नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, माता पार्वती ने देखा कि ओहो, आज तो नारद जी आए हैं। अब तो माता पार्वती स्वागत करने लगी। आओ आओ नारद, तुम्हारो स्वागत है, तुम्हारो सम्मान है। अच्छा, माता पार्वती तो स्वागत कर रही हैं, लेकिन नारद जी का चेहरा एकदम फूला हुआ है। माता पार्वती बोली, नारद बड़े दिनों में आए और आए तो ऐसे आए। अरे नारद, क्या बात है? क्या कहीं तुमने आना जाना बंद कर दिया है क्या? नारद जी बोले, हाँ मैया, हमने तो बिल्कुल आनो जानो बंद कर दियो। अरे ऐसा क्यों किया? अरे मैया, क्या बताएं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ सच्चा प्रेमी नहीं मिलता। मैया, भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं, और सास बहू में तो बिल्कुल ही प्रेम नहीं है। मैया, जहाँ भी जाते हैं वहाँ सच्चा प्रेम नहीं मिलता। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। सूर्य नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। अरे मैया, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जहाँ भी जाते हैं वहाँ सच्चा प्रेम ही नहीं मिलता। तो माता पार्वती बोली, देख नारद, दुनिया की बात तो मैं करती नहीं हूँ। तेरे भोलेनाथ में और मुझ में तो बड़ा प्रेम है। नारद जी बोले, बा मैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप में और बाबा में प्रेम है। भगवान करे तुम्हारो प्रेम दिन ब दिन बढ़ता ही रहे। अच्छा मैया, जब बाबा आपसे प्रेम करते हैं तो मैया, प्रेम में कोई बात छिपाई नहीं जाती। क्या भोलेनाथ आपसे कुछ छुपाते हैं? माता पार्वती बोली, अरे नारद, तेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आज तक कोई भी बात छुपाते नहीं है। अरे नारद, और क्या कहूँ, एक बार गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया। कहते हैं कि गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। नारद, तेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि सुबह गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया और शाम को आके तो हमें बता दिया।
इतना प्रेम करते हैं। नारद जी बोले वाह मैया, जब सारी बात बताई है तो एक बात और बताई होगी। कहा कौन सी बात? अरे मैया, जिस मुंडों की माला को भोलेनाथ 24 घंटे गले में लटकाए घूमते हैं, उस मुंडों की माला में मुंड किसके हैं? ये बात आज तक बताई क्या? माता पार्वती बोली हे भगवान, आज तक सब बताया, लेकिन ये बात तो आज तक नहीं बताई। नारद जी बोले लो, अभी कह रही थी प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रेम क्या खाक करते हैं? जब यही नहीं पता कि उस माला में सर किसके हैं, तो ना जाने किसे बताते होंगे। आपको तो बताते ही नहीं है। ओ इतना कहा, माता पार्वती बोली नारद, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। नारद, और काम तो मैं बाद में करूंगी, आने दे तेरे भोले बाबा को, सबसे पहले उन्हीं की खबर लेती हूँ। नारद जी बोले देखो मैया, अब तुम जाने तुम्हारो काम जाने, हम तो चले। आज नारद जी वहां से चली गए और पहुंचे कहाँ? जहां भोलेनाथ भजन कर रहे थे। अब माला चल रही है तो बोल नहीं सकते। नारद जी ने दूर से कहा नारायण हरि। भोलेनाथ ने कहा नारायण हरि। नारद जी बोले बाबा बाबा, जल्दी जल्दी माला पूरी कर लो, मैया याद कर रही है तुमको। बाबा बोले नारद, जब तुम कुटिया में से होकर आए हो तो जरूर याद कर रही होंगी। तुम्हारे चरण जहाँ पड़ जाएं, फिर वहां तो कल्याण ही कल्याण है। आज नारद जी की बात सुनकर भोलेनाथ ने जल्दी जल्दी माला पूरी की और पहुंचे कैलाश पर्वत पर। अब रोज तो आओ भगत होता था, स्वागत होता था, आज कोई स्वागत की व्यवस्था नहीं है। भोलेनाथ समझ गए कि लगता है दाल में कुछ काला है। भोलेनाथ अंदर गए तो देखा माता पार्वती का चेहरा गुब्बारा जैसा फूला हुआ। बाबा माता पार्वती के पास गए। अरे देवी, क्या बात है, क्यों नाराज हो? क्या तुम्हारा सर दर्द कर रहा है? माता पार्वती ने इधर मुख कर लिया। बाबा इधर जावे तो उधर मुख करे, उधर जावे तो इधर मुख करे। बाबा कहने लगे देवी, तुम एक बार बता दो तुम्हारा सर दर्द हो रहा है क्या, मैं कुछ उपाय करूंगा। माता पार्वती को क्रोध आया, कहने लगी रहने दीजिए, मेरे से बात मत कीजिए। ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। ओहो, इतना सुना तो भोलेनाथ बोले देवी, ऊपर से काला हूँ ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है। अरे देवी, क्या तुम मुझे कपटी कह रही हो? माता पार्वती बोली हाँ महाराज, आप कपटी हो। अरे देवी, मैंने तुमसे कौन सी बात छुपा ली? माता पार्वती बोली बाबा, यदि सच्चा प्रेम किया होता तो जरूर बताते कि जिस मुंडों की माला में आप इतना मगन रहते हो, 24 घंटे गले में लटकाए घूमते हो, उस मुंडों की माला में सर किसके लगे हुए हैं? यदि प्रेम करते तो जरूर बताते। ओहो, इतनी बात सुनी तो भोलेनाथ बोले देवी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इस बात का यदि कोई वास्तविक प्रमाण है तो वो मुंडों की माला ही है। अरे देवी,
वैसे तो तुम परारंभा जगदम्बा हो, लेकिन कभी कभी अपनी लीलाओं को करने के लिए तुमने शरीर छोड़ा। जितनी बार तुमने शरीर छोड़ा, मैं उतनी बार तुम्हारे सर को इस माला में पिरोता रहा। देवी, ये सर किसी और के नहीं है, ये तुम्हारे ही सर हैं। अरे देवी, तुम मेरे देखते देखते इतनी बार मर गई। ओहो, जैसे कहा कि मेरे देखते देखते तुम इतनी बार मर गई, तो माता पार्वती बोली, हे भगवान, मैंने तो सोची कपटी, तुम तो महाकपटी निकले। महाकपटी कैसे? अरे महाराज, तुम्हारे देखते देखते मैं इतनी बार मर गई और तुम एको बार नहीं हैं? ऐसा तुमने कौन सा च्यवनप्राश खा लिया जो तुम्हें मरना नहीं पड़ता और मुझे बार बार मरना पड़ता है? भोलेनाथ कहते, देवी, मैंने च्यवनप्राश नहीं खाया, मैंने तो अमर कथा सुनी है, इसीलिए मैं अमर हो गया हूँ। अब तो माता पार्वती कहती, बाबा, मुझे भी अमर कथा सुननी है, आप मुझे भी अमर कथा सुनाइए। अब तो बंधुओं, भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर डमरू बजाया, और आज जैसे ही भोलेनाथ ने डमरू बजाया, जितने पशु पक्षी थे सारे पशु पक्षी भाग गए, लेकिन वो टूटा हुआ अंडा व्यास पीठ के पीछे पड़ा रह गया। वो अंडा वहीं पर पड़ा रह गया। भोलेनाथ व्यास पीठ पर बैठे कहने लगे, देवी, मैं तुम्हें ऐसे वैसे कथा नहीं सुनाऊंगा कि 4 घंटे आज सुना दी, 4 घंटे कल सुना दी। नहीं देवी, मैं तुम्हें लगातार कथा सुनाऊंगा और मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा। देवी, तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो, इस बात का पता मुझे कैसे लगेगा? इसीलिए देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तब तुम बीच में ओम ओम करती रहना। पहले के जब दादा कहानी सुनाते थे ना, तो कहते थे कि बेटा बीच में हुंकरा भरते रहना। तो ऐसे ही भोलेनाथ कह रहे हैं, अरे देवी, तुम बीच बीच में ओम ओम कहती रहना। तो बंधुओं, आज भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती कथा सुन रही हैं, वो तोता भी कथा सुन रहा है। पहले दिन की कथा के प्रभाव से वो टूटा हुआ अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव आ गया। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे के भीतर से बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ। चौथे दिन की कथा के प्रभाव से वो बालक बड़ा गदगद हो गया। कथा सुनाते सुनाते 4 दिन हो गए। तो बंधुओं, आज माता पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे थे कि देवी, जब भगवान धरती को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये ज्ञान में प्रसंग भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे थे। तो इसे सुनकर माता पार्वती को नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ओम ओम कहना बंद हो गया। सुख बालक सोचने लगा कि मैया तो सो गई। ओम ओम कहना भी बंद हो गया। कहीं बाबा भी कथा बंद ना कर दें। यदि कथा बंद हो गई तो मैं फिर अमर होने वाला नहीं हूँ।
ओहो, अब तो उस बालक ने क्या किया, उस बालक ने माता पार्वती की आवाज बनाई और वो बालक आज ओम ओम कहने लगा। वो बालक ओम ओम कर रहा है। बाबा कथा सुना रहे हैं, मैया सो रही हैं और बालक क्या कर रहा है। कैलाश पर्वत पर शिव शंकर बैठी आसन मार, श्री कृष्ण की अमर कथा गौरा को रहे सुनाए। सती का पड़ गया सोता, बालक फूकरा भर रहा है और क्या कर रहा है। सती का पड़ गया सोता, फूकरा भर गया होता। सती का पड़ गया सोता, फूकरा भर गया होता। पर्वत पर शिव शंकर बैठे आसन मार, श्री कृष्ण की अमर कथा गौरा को रहे सुना। सती का पड़ गया सोता, फूकरा भर गया सोता। सती का पड़ गया सोता, फूकरा भर गया सोता। और वो बालक क्या कर रहा है। सती का पड़ गया सोता, फूकरा भर गया सोता। सती का पड़ गया सोता, फूकरा भर गया तोता। फूकरा भर गया तोता, 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 सती का भर गया तोता। फूकरा भर गया तोता। सती का पड़ गया सोता, फूकरा भर रहा तोता। फूकरा भर गया तोता, फूकरा भर रहा तोता। फूकरा भर गया तोता। फूकरा भर रहा तोता। फूकरा भर रहा तोता। आज वो तोता ओम ओम कह रहा है। बंधुओं, कथा पूरी हुई। जैसे ही कथा पूरी हुई, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, भोले बाके बिहारी लाल की। जैसे ही जयकारा लगाया, माता पार्वती की नींद खुली और जगते ही कहने लगी, हाँ बाबा, तो फिर उद्धव जी ने क्या कहा। बाबा बोले, देवी कथा पूरी हो गई और तुम कह रही हो कि उद्धव जी ने क्या कहा। माता पार्वती बोली, ऐसे कैसे कथा पूरी हो गई, क्यों? अरे मैं तो सो गई थी।
देवी जब तुम सो गई थी तो ओम ओम कौन कर रहा था? बंधुओं, भोलेनाथ ने व्यास पीठ के पीछे देखा तो वो बालक ओम ओम कर रहा है। भोलेनाथ ने बालक को देखा, क्रोध आया, हाथ में त्रिशूल लिया। भोलेनाथ कहने लगे देवी अब कुछ भी हो जाए, अब मैं इस बालक को जीवित छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे देवी, इसने कथा सुनी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने व्यास पीठ के पीछे बैठकर कथा सुनी है, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। इसीलिए देवी अब मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो बंधुओं आगे आगे वो बालक दौड़ रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़ रही है। कैलाश पर्वत से नीचे पड़ता है बद्री धाम, जहां व्यास जी महाराज अपनी देवी के साथ कुटिया में रहते हैं। व्यास जी महाराज की देवी का नाम है बिटका देवी। एक दिन बिटका देवी और व्यास जी महाराज आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया लेकिन पुत्र नहीं दिया। ये वार्तालाप व्यास जी महाराज और बिटका देवी कर रहे थे। इतने में ही बिटका देवी को जमाई आई। जैसे ही जमाई आई, उधर से वो उड़ता हुआ तोता आया। तोते ने सूक्ष्म रूप बनाया और बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश